हे गाइस, ये वीडियो बहुत ही कम शॉर्ट नोटिस में मैं आप बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बना रहा हूं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है या फिर ऑलरेडी कॉलेज में है। फर्स्ट ईयर में हो सकता है, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में, या फिर आप मास्टर्स वगैरह कोर्सेज कर रहे हैं, या फिर अभी 12th कंप्लीट हुआ है, कॉलेज में एडमिशन लेने ही वाले हैं। आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आपने बहुत बार इस बॉडी का नाम सुना होगा। ये इंडिया में एक बहुत ही अथॉरिटेटिव बॉडी है जो कि सब कुछ देखती है यार, कॉलेजेस वगैरह का। जैसे ही आप 12th पास करते हैं, कहाँ से आप कॉलेज करेंगे, कॉलेज की अथॉरिटी क्या है, रैंकिंग क्या है, कौन से कोर्सेज वो ऑफर करती है, कौन से कोर्सेज वो ऑफर नहीं कर सकती, कौन सी कॉलेजेस वगैरह को बैन करना है, कौन से कॉलेजेस फ्रॉड हैं, सब कुछ जितना भी मेन काम है कॉलेजेस वगैरह के देख रेख करने का, मेंटेनेंस करने का, डेवलप करने का, उनको ग्रो करने का, उनको प्रपोजल देने का, उनको लाइसेंस देने का, सब एक्रीडेशन देने का, रैंकिंग प्रोवाइड कराने का, सब कुछ ज्यादातर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही ये एक बॉडी है, इंडियन बॉडी है जो कि ये सब कुछ देखती है। उन्होंने ना एक नया प्रपोजल लॉन्च करा है, पिछले 2 दिन से ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, तो मैंने सोचा और आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर इस न्यूज का किसी को होगा तो वो सिर्फ आप बच्चों को ही होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने नाम सुना होगा, 2020 में ये लॉन्च करी गई थी। उसके थ्रू बहुत सारे चेंजेस होने थे। यूजीसी ने एक्सपर्ट कमेटी बिठाई है, पिछले 2 दिन में एक प्रपोजल पास करा है। अगर वो एग्री हो जाता है, अगर सारे जितने भी कमेटी मेंबर हैं उस प्रपोजल में एग्री कर लेते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला है। बहुत कुछ नए चेंजेस हैं उस प्रपोजल में जो कि आज के वीडियो में, अच्छा ये 2 वे कम्युनिकेशन वीडियो होगा। मुझे बताइएगा जितने भी प्रपोजल हैं क्या आप उससे सहमत हैं, कौन सा नया प्रपोजल आपको भी लगता है कि ये एक एडेड होना चाहिए जिसके थ्रू आपकी एजुकेशन और ज्यादा बेटर हो पाएगी। तो जितने ज्यादा कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, उतनी ज्यादा इस वीडियो की रीच बढ़ पाएगी और ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी तक, हो सकता है ये यूजीसी चेयरमैन तक पहुंच जाए, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन तक पहुंच जाए। तो आपके भी, क्योंकि देखिए सारी चीजें आपको ही एज ए स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए ही चेंजेस लाए जाते हैं। तो अगर आप ही सहमत नहीं होंगे, आप ही अगर उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, तो उनमें चेंजेस होने ही होने पड़ेंगे, राइट। चलिए सबसे पहले तो मैं बताता हूं आपको क्या क्या चेंजेस हैं, वन बाय वन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज रखूंगा तो डरने की कोई बात नहीं है। जो भी उन्होंने प्रपोजल पास करा है, वैसे लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपका जो टीचर है, एज अ काउंसलर, मैं आप तक सारी सरल भाषा में आप तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता हूं। देखिए सबसे पहले तो इंटरनेशनल नॉर्म्स का ध्यान रखा गया है। इंटरनेशनल मतलब जब आप फॉरेन में स्टडी करते हैं तो वहां पर जो एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन जो फ्रेमवर्क था ना, वो कहीं ना कहीं बाहर के एजुकेशन सिस्टम से ही लिया गया था। कैसे फ्रीडम दी जाए बच्चों को, कैसे वर्कलोड उनका काम करा जाए, कैसे इनोवेटिव थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी डेवलप करी जाए, तो वो सारा फ्रेमवर्क अब आपको पढ़ने को मिलेगा। ये तो अच्छी बात है। तो यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया 2020, और यूजीसी एक्सपर्ट कमेटी बैठकर ये मॉडिफिकेशन पास करा है। जो डिग्री वगैरह, नेम्स वगैरह चेंज होंगे, बहुत कुछ चेंज होगा, क्या चेंज होगा वो भी मैं बताने वाला हूं। तो यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये चेंजेस करने का एक प्रपोजल निकाला है। क्या वो चेंजेस हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एनी डिसिप्लिन। अब सबसे पहली बात तो यह है, मैं पिछले 1 साल से बोलता हुआ आ रहा हूं कि कोर्सेज जो हैं, 3 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वो 4 साल के होने वाले हैं। तो जो भी 4 साल के कोर्सेज होने वाले हैं बच्चा, चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे वो सोशल साइंस के हो, चाहे वो मैनेजमेंट के हो, उनको अब बैचलर ऑफ साइंस नाम से जाना जाएगा। अच्छा, बीएससी सिर्फ पीसीएम या पीसीबी वाले बच्चे या साइंस वाले बच्चे ही करते थे, वो बीएससी की बात नहीं हो रही। यहां पर हो रही है आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आर्ट्स के कोर्स कर रहे हो, कॉमर्स के कोर्स कर रहे हो, साइंस के कोर्स कर रहे हो, अब एक ही नाम से वो जाने जाएंगे, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस या फिर शॉर्ट फॉर्म बीएस। ये प्रपोजल है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। बताइए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है या ठीक है कि सारे डिग्री को ही हम एक ही नाम से पुकारें, बैचलर ऑफ साइंस उनको बोला जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन है, वो धीरे धीरे मैं दूर करने वाला हूं। देखिए, द बैचलर ऑफ साइंस स्पेसिफाइड नॉमेनक्लेचर करंटली यूज्ड एज अ बीएससी फॉर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट। यहां पर यह भी कहा गया है कि अभी तक बीएससी या बैचलर ऑफ साइंस सिर्फ बीएससी के कोर्सेज को बोला जाता था, लेकिन अब से साइंस तो ठीक है, इंजीनियरिंग भी, टेक्नोलॉजी
आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, बिजनेस एडमिन, मैनेजमेंट और कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको भी बैचलर ऑफ साइंस या उन डिग्री को भी बैचलर ऑफ साइंस नाम से जाना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देके उन्होंने समझाया है, बीए इकोनॉमिक्स एक बहुत ही पॉपुलर हमारा आर्ट्स फील्ड का कोर्स था, अब वो बोला जाएगा बीएस मतलब बैचलर ऑफ साइंस, ब्रैकेट में इकोनॉमिक्स तो वही रहेगा, वेयर बीएस इकोनॉमिक्स स्टूडेंट विल स्टडी द बीए इकोनॉमिक्स। पढ़ाया वही जाएगा जो बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता था, लेकिन वो बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब बीए कोर्स का नाम बदलकर बैचलर ऑफ साइंस हो जाएगा। पढ़ाई उसमें आर्ट्स से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? तो जितने भी कोर्सेज थे, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक वगैरह, सब कुछ चेंज होकर एक ही नाम बैचलर ऑफ साइंस। अब वो स्पेशलाइजेशन होगी तो ब्रैकेट में वो स्पेशलाइजेशन का नाम आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और बच्चे भी कमेंट करें ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हम कमेंट बॉक्स में कर सकें। यू माइट सी प्रोविजन फॉर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। देखिए ये बहुत ही वेलकमिंग मूव होगा अगर ये ऑप्शन अडॉप्ट करा जाता है। अभी तक जितनी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, सिर्फ एक ही कोर्स है बीवोक जहां पर ये जो ऑप्शन है वो फॉलो करा जाता है, मतलब मल्टीपल एंट्री। आप एक साल मतलब 3 साल का आपका कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, 1 साल कर लिया, छोड़ना है तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल अगर आपने कोर्स कर लिया और फिर छोड़ना है तो डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर 3 साल कर लिया तो डिग्री मिल जाएगी। प्लस अगर आप 1 साल बाद छोड़ते हैं तो जब आप वापस से ज्वाइन करते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में सीधा डायरेक्टली आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। सेकेंड ईयर में छोड़ते हैं तो फाइनल ईयर में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, वापस से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं एंट्री और एग्जिट, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, राइट। कभी कोई जरूरत पड़ जाती है, आपको पढ़ाई छोड़कर जॉब करनी पड़ती है, तो वो आप जब जॉब करेंगे, जब जॉब करिए, जब आप जॉब के बाद वापस स्टडी कंटिन्यू करनी है तो जहां से छोड़ी थी वहीं से आपको स्टार्ट करना है। प्लस 2 साल के बाद, 1 साल के बाद छोड़ेंगे सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद तो डिग्री मिलती है। तो ये एक ब्रिलियंट मूव रहेगा। अगर कैसा मूव है ये, अगर आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है हर एक प्रोग्राम में, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, हर एक प्रोग्राम में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन बढ़ जाएंगे। इससे होगा क्या? एनरोलमेंट बढ़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो एजुकेशन छोड़ देते थे 12th के बाद, वो छोड़ेंगे नहीं, कंटिन्यू रहेगी, सीट्स वैकेंट नहीं रहेगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज्यादा खुलेंगे, टीचर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम होगा। तो ये एक अच्छा मूव है। ऑल ओवर को सिनारी इकोनॉमी को देखा जाए तो ये अच्छा मूव है, ठीक है। अदर एग्जिस्टिंग 3 ईयर डिग्री। अच्छा, एक और चीज, जो 3 साल की बच्चा डिग्री है, मान के चलो आप बीए में अभी एडमिशन ले लिया है, सेकंड ईयर में हो, या फिर बीएससी में एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, तो ये कंटिन्यू रहेगी, इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कंटिन्यू रहेगी। अगर आप 3 साल का बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ये कंटिन्यू रहने वाली है। आपकी करंट एजुकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 4 साल का करना है तो आपको वापस से स्टार्टिंग से ही एडमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो अब पहले से ही अगर आप एनरोल हैं तो आपके स्टडी में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर मैं बताऊंगा लास्ट में कि कितनी डिग्रीज फिर ऑफर होंगी, क्योंकि ये 3 साल का है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो और क्या ऑप्शन है वो भी मैं समझाने वाला हूं। देखिए, सिमिलरली अब 2 साल या 1 साल का जो हमारा मास्टर कोर्सेज होते थे, जैसे एमबीए है, एमकॉम है, एमएससी है, एमसीए है, वो भी अब मास्टर ऑफ साइंस नाम से जाने जाएंगे। जितने भी यूजी हैं वो तो बैचलर ऑफ साइंस, और जितने भी मास्टर के कोर्सेज हैं वो मास्टर ऑफ साइंस नाम से जाने जाएंगे। क्लियर हो पा रहा है, राइट। अच्छा, ये फाइनल प्रपोजल नहीं है, जब तक पूरी कमिटी एग्री नहीं होती है तब तक ये प्रपोजल फाइनल नहीं होगा। तो अभी भी आपके कमेंट्स, आपके सुझाव, आपका ये वीडियो को वायरल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे जितने भी पॉइंट्स रखे गए हैं उनसे एग्री करते हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमफिल डिग्री डिसकंटिन्यू कर दी गई है। 2 साल पहले ही ये यूजीसी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब एमफिल करने की जरूरत नहीं है पीएचडी करने के लिए। पहले क्या होता था, एमफिल करना कंपलसरी था अगर आपको पीएचडी करनी है, लेकिन अब एमफिल करना रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आप मास्टर्स के बाद ही पीएचडी एंट्रेंस के बेसिस पर आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पुराना मूव है, इसमें कोई अपडेशन नहीं है। द करंट 3 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम विल कंटिन्यू अलोंगसाइड विद द 4 ईयर ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम। एक और चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं 3 साल का, बीए ऑनर्स कर रहे हैं या फिर बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं 3 साल का, ये कंटिन्यू ही रहने वाला है, ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा। बीए अगर आप प्रोग्राम 3 साल का कर रहे हैं तो वो भी बंद नहीं होने वाला है। अगर बीए ऑनर्स कर रहे हैं 3 साल का तो वो भी बंद नहीं होने वाला है, वो कंटिन्यू ही रहने वाला है।
ये जो बैचलर ऑफ साइंस की बात हो रही है, 4 साल के प्रोग्राम की बात हो रही है, वो नया प्रोग्राम होगा, राइट। तो यहां पर 3-4 अलग अलग प्रोग्राम हो गए। 3 साल का जो हमारा एक जनरल प्रोग्राम है, पास कोर्स है, वो चलता रहेगा। 3 साल का ऑनर्स प्रोग्राम है, वो भी हमारा चलता रहेगा। 4 साल का एक नया प्रोग्राम लॉन्च होगा, 4 साल का नया प्रोग्राम लॉन्च होगा, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसको बैचलर ऑफ साइंस बोला जाएगा। एक और चीज है, यहां पर 4 साल में ही ऑनर्स आपका 4 साल का होता है, राइट। तो ऑनर्स में ही क्या होगा, ऑनर्स में एक रिसर्च भी आपके आ जाएगा, वो थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। आगे बढ़ते हैं, चलिए। द 4-year अंडरग्रेजुएट ऑनर डिग्री विल इंक्लूड द ऑनर्स इन द ब्रैकेट। अब ऑनर्स में क्या है, ऑनर्स डिग्री अब क्या हो जाएगी बच्चा, यहां पर अब 4 साल की हो जाएगी, राइट। तो 4 साल की जो ऑनर्स की डिग्री होगी उसमें बीए ऑनर्स, ऑनर्स क्या होगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा, ये ब्रैकेट में है ऑनर्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स। क्लियर हो पा रहा है, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स। देखो थोड़ा सा क्लियर करता हूं, अभी आपकी या नॉर्मल जो डिग्री चल रही है, जैसे बीकॉम चल रहा है आपका 3 साल का, वो चलता रहेगा। बीकॉम ऑनर्स चल रहा है, मान के चलो बीकॉम ऑनर्स चल रहा है आपका 3 साल का, वो भी चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, नया नया क्या होगा, 4 साल का एक प्रोग्राम चालू हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बैचलर ऑफ साइंस बोलेंगे, बैचलर ऑफ साइंस बोलेंगे। ये भी ऑनर्स अगर आप कर रहे हैं तो मान के चले अकाउंटिंग से कर रहे हैं तो अकाउंटिंग से, 4 साल का ये प्रोग्राम रहेगा, बैचलर ऑफ साइंस नाम से जाना जाएगा। अगर आप ऑनर्स से कर रहे हैं, ऑनर्स का जो जिस भी ऑनर्स से कर रहे हैं, अकाउंटिंग से कर रहे हैं तो अकाउंटिंग ब्रैकेट में आ जाएगा। अगर आप मान के चलो पेंटिंग से कर रहे हो तो पेंटिंग आ जाएगा, आप फाइनेंस से कर रहे हैं फाइनेंस आ जाएगा, आप मार्केटिंग से कर रहे हैं मार्केटिंग आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। एक और, अभी मैंने वो लाइन पढ़ी नहीं है लेकिन फिर भी बता दूं, एक और 4 साल का एक और प्रोग्राम होगा, बैचलर ऑफ साइंस नाम से ही ये जाना जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑनर्स विद रिसर्च, ऑनर्स विद रिसर्च। तो यहां पर क्या होगा, एक रिसर्च, ऑनर्स का नाम मार्केटिंग है मानो, प्लस आ जाएगा रिसर्च, आर नाम आ जाएगा इधर। क्लियर हो पा रहा है, वो एक नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, देखो ये वो पॉइंट है। एन ऑनर डिग्री प्रोग्राम विद रिसर्च कंपोनेंट एम्बेडेड, मतलब जिसमें रिसर्च कंपोनेंट इंक्लूड है, वो कैसे आ जाएगा, जैसे एग्जांपल है बीए ऑनर्स आ जाएगा विद रिसर्च, या फिर बीएस आ जाएगा, बीएस, क्योंकि सारे प्रोग्राम बीएस नाम से जाने जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट बीएस ऑनर्स विद रिसर्च। अगर मास्टर लेवल का कोई प्रोग्राम होगा, एमएस ऑनर्स विद रिसर्च। क्लियर हो पा रहा है। तो ये भी एक प्रपोजल पास करा गया है। तो कुल मिलाकर 3 साल का ये बीकॉम चलता रहेगा, 3 साल का ये बीकॉम ऑनर्स भी चलता रहेगा, मतलब बीएससी ऑनर्स या बीए ऑनर्स। 2 नए प्रोग्राम लॉन्च होंगे बीएस नाम से। एक में सिर्फ हमारा क्या रहेगा, ऑनर्स रहेगा, 4 साल का ही वो रहेगा जिसमें रिसर्च नहीं होगी। एक 4 साल का ही प्रोग्राम रहेगा जिसमें ऑनर्स के साथ साथ रिसर्च भी इंक्लूड होगा। तो ये 4 प्रोग्राम हो गए। क्लियर हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ स्पेशलाइजेशन वही रहेगी और इनोवेटिव स्पेशलाइजेशन आएगी। अभी बीकॉम में लिमिटेड अकाउंटिंग और बिजनेस रिलेटेड ही स्पेशलाइजेशन है, तो और ज्यादा स्पेशलाइजेशन आएगी। बीबीए जैसे कोर्सेज में बहुत सारी और स्पेशलाइजेशन आएगी। बीए में और बहुत इनोवेटिव स्पेशलाइजेशन आएगी, डाटा साइंस आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, या बीएस में बैचलर ऑफ साइंस में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आएगी। तो स्पेशलाइजेशन इंटरडिसिप्लिनरी स्पेशलाइजेशन आएगी, मतलब बीए वाले भी साइंस रिलेटेड स्पेशलाइजेशन कर पाएंगे, साइंस वाले कॉमर्स रिलेटेड स्पेशलाइजेशन परस्यू कर पाएंगे, आर्ट्स वाले साइंस रिलेटेड स्पेशलाइजेशन, कॉमर्स रिलेटेड स्पेशलाइजेशन पढ़ पाएंगे। तो ये एक प्रपोजल पास करा गया है। वोकेशनल प्रोग्राम बढ़ने वाले हैं। वोकेशनल अभी जैसे बीवोक है, वैसे ही बीए बीकॉम बीएससी प्रोग्राम में भी वोकेशनल का पार्ट आ जाएगा, जहां पर 80% के नियर अबाउट प्रैक्टिकल स्टडी कराई जाएगी, ताकि आप स्किल ज्यादा सीख पाएं, प्रैक्टिकली कोर्सेज ज्यादा आप सीख पाएं। समझ आ पा रहा है। तो ये अच्छी बात है, राइट। स्पेशलाइजेशन बढ़ने वाली है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट के ऑप्शन आने वाले हैं, प्लस वोकेशनल बनने वाली है, तो ये अच्छे ऑप्शन है, राइट। जैसे बीवोक बहुत ही फेमस कोर्स है, पता नहीं फेमस है या नहीं है, मुझे नहीं पता आपके नजर में है। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं बीवोक के ऊपर, क्योंकि मैंने उस कोर्स की इंपॉर्टेंस पहले ही, आज से 2 साल पहले ही जान ली थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है। उसके पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशलाइजेशन बहुत है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन है, वहां पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा है, तो एक बहुत अच्छा कोर्स है, राइट। तो वैसे ही हर एक कोर्स को बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है ना, इंटरनेशनल जब हम स्टडी करते हैं ना, तो वहां पर एक क्रेडिट सिस्टम चलता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट सिस्टम। तो क्रेडिट सिस्टम यहां पर भी इंडिया में भी लॉन्च करने की एक प्रपोजल पास करा गया है इसी कमेटी में। तो यहां पर बोला गया है कि अगर रिक्वायर्ड क्रेडिट कंप्लीट हो जाते हैं टाइम से पहले, मतलब मान के चलो आपकी 4 साल का कोई आप ऑनर्स का कोर्स कर रहे हो, क्योंकि आप 4 साल के ज्यादातर कोर्स होने वाले हैं, तो आप 4 साल का ऑनर्स का कोर्स कर रहे हो, ठीक है।
टोटल क्रेडिट रिक्वायर्ड होते हैं बैचलर डिग्री में बाहर की अगर मैं बात करूं तो 180 क्रेडिट। अगर ये 180 क्रेडिट आपके 3 साल में ही कंप्लीट हो जाएंगे तो 3 साल में ही आपको डिग्री मिल जाएगी, 4 साल तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्रेडिट क्या है, एक साल में आपको 60 क्रेडिट मिल सकते हैं, मतलब हर सेमेस्टर 30 क्रेडिट आपको मिल सकते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे के अगर बहुत अच्छे मतलब क्रेडिट होता है, ये बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हो, जैसे सीजीपी वगैरह होती है, आपकी परसेंटेज वगैरह होती है, तो उस हिसाब से आपको ये क्रेडिट मिलते हैं। तो अगर किसी बच्चे के अगर इंटरनेशनल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 180 क्रेडिट 3 साल या 3.5 साल में ही हो जाते हैं, 4 साल की बजाय, तो उसको उतने ही टाइम में डिग्री ऑफर कर दी जाएगी। तो यहां पर कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर आप जल्दी कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी डिग्री जल्दी चाहते हैं, टाइम से पहले चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, अच्छे क्रेडिट आपको स्कोर करने पड़ेंगे, अच्छा अपना एकेडमिक्स में अपना अच्छा करना पड़ेगा। तो ये अच्छा सिस्टम है, क्या प्रॉब्लम है, बाहर तो ये सालों से यही चलता हुआ आ रहा है। अगर इंडिया में भी अडॉप्ट हो रहा है तो इससे बच्चों को मोटिवेशन ही मिलेगा, बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छे क्रेडिट कमाएंगे। बाहर ये सिस्टम है हर सेमेस्टर 30 क्रेडिट, हर साल में 60 क्रेडिट। तो 3 साल की अगर डिग्री है 6 3 18 180 क्रेडिट मिलते हैं आपको। अगर यहां पर 4 साल का ऑनर्स कर दिया है तो अगर आपको 3 साल में 180 क्रेडिट हो गए तो 4 साल तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 3 साल में ही वो डिग्री ऑफर हो जाएगी। तो ये एक प्रपोजल मोटा मोटा पास करा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा जो कि यहां पर पास करे गए हैं। ये सारे पॉइंटों में से पॉजिटिव क्या है मुझे ये बताइएगा, ठीक है। आप बहुत समझदार बच्चे हैं, समझ गए होंगे मेरी सारी बातों को, कौन से अच्छे पॉइंट लगे और कौन से फालतू पॉइंट लगे, कंफ्यूजिंग पॉइंट लगे, क्योंकि मैंने कोशिश करी है, बहुत कुछ कंफ्यूजिंग है वहां पर, मैंने कोशिश करी जितना सिंपल हो सके आपको एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाया है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप पढ़ाई में अच्छे हैं नहीं है, थोड़ा बहुत भी समझ आया, कितना समझ में आया, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, एक एक लिख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी थोड़ा बहुत 10% तो हो सकता है मेरे समझाने में आपको समझ में आया हो, तो उसका आपको क्रक्स बताना है कि सर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। क्योंकि जितने कमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा, उतनी अवेयरनेस बढ़ पाएगी, और जितनी अवेयरनेस बढ़ पाएगी ना उतने बच्चों तक पहुंचेगा। तो जो आप चाहते हो वही होने वाला है, राइट। नहीं तो अगर आप नहीं चाहेंगे तो वो चीजें नहीं होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका ही बेटरमेंट, आपका ही ग्रोथ, आपका ही एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट को बढ़ाना है। इज दैट मेक सेंस बच्चा लोगों, ठीक है बच्चा। तो वीडियो कैसा लगा, एफर्ट कैसी लगी, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे रिसर्च कर मैंने ये वीडियो आपके सामने लाया है। हो सकता है आपने ये वीडियो या ऐसा वीडियो अभी तक यूट्यूब में किसी और का नहीं देखा हो, तो एक एफर्ट के लिए एक लाइक बनता है, शेयर जरूर बनता है, अपने जो भी एजुकेशन ग्रुप हो उसके साथ शेयर करो, या अपने एक फ्रेंड के साथ तो शेयर करना बनता ही है, टीचर्स वगैरह के साथ शेयर करो, अपने स्कूल वगैरह के, कॉलेजेस वगैरह के, ताकि उनको भी अवेयरनेस बढ़े। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इफ इन केस कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम अगर यूज करते हो, मेरे लिए डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, अगर पहले से ही यूज करते हो, मुझे फॉलो नहीं करते हो या मेरी प्रोफाइल विजिट नहीं करी गई है, तो एक बार एक विजिट कर लेना, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ हम इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। रोज एक वहां पर रील्स हम पोस्ट करते हैं, एजुकेशनल रील्स, कैरियर गाइडेंस रील होती है, प्लस स्टोरीज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग वहां पर भी हो रहा है। मैं चाहता हूं आप भी हमारी इंस्टाग्राम फैमिली का हिस्सा बने, जैसे कि आपने इस चैनल को प्यार दिया है। हम चाहते हैं वही सेम लव, सपोर्ट, रिस्पेक्ट जो आप इस चैनल को करते हैं, वही हम इंस्टाग्राम पे भी एक फैमिली कम्युनिटी बनाएं। ओके, सो मजे करिए, पढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।